जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। नीट पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश भर में नीट परीक्षा का पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को कुचल रही है। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में धांधली से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारे छात्रों को मारा गया, पीटा गया, आईसीयू में भर्ती है और कई सौ लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती है। और आज उसी तरह से जब हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और लगभग 100 MP और धरने पर बैठे हुए थे, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। उनकी ये मांग थी कि ये पूरा जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, CBSE का जो पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर चर्चा हो लोकसभा के अंदर, सिर्फ इतनी सी मांग थी। और उसके ऊपर उनने जिस तरह की लाठी चलाई है, जिस तरह से उन्हें उनको अरेस्ट करा है, वो खून हुआ है, उनके नाक पे लग गई है, मारा पीटी लीडर ऑपोजिशन और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हुई है। तो ये तो हिटलर राज, क्या अंग्रेजों का राज, जिस तानाशाही जिस तरह से चल रही है, जलियांवाला बाग बना रखा है दिल्ली को आज। इसका जो एक पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट चल चुका है और उस मूवमेंट के साथ युवा उसको लीड कर रहे हैं। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, आज को ये नहीं है कांग्रेस की बात या किसी और की कोई पार्टी की बात नहीं है। पार्टी आज सिर्फ युवाओं की बात है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी देश भर के युवा इकट्ठे होंगे और इस सरकार को आगे की रणनीति क्या रहेगी बाबर साहब? आप देख रहे हैं कि हर जिले के अंदर और जिले के साथ साथ हर ब्लॉक के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह के पुतला दहन हो रहा है और इसके साथ साथ एक मूवमेंट चलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की जितने भी और सहयोगी दल हैं जो इस देश की युवाओं के लिए चाहते हैं, उनको वो सब इकट्ठे होकर और सरकार को दिखाएंगे कि युवाओं के अंदर क्या शक्ति है। ऐसा आतंक, ऐसी तानाशाही, ऐसी हिटलरशाही देश में पहले कभी नहीं हुई होगी जैसी आज मोदी जी कर रहे हैं। आप ये देखिए, देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जी जिनके पिता ने, जिनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो खुद 5 बार के सांसद हैं। आज जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, आप सोच सकते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को किस प्रकार से सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनको पटका जा रहा है, उनके खून आ गया है। और जो नेता साथ थे, MP थे, MLA थे, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया है। और किस प्रकार से कल आपने देखा कि हमारी बेटियों को किस प्रकार से इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया है, कपड़े फाड़े हैं, बच्चों को पीटा है। ऐसा निर्दयी शासन देश के अंदर कभी रहा नहीं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने अपनी मांग उठाई है। और आज जिन छात्रों के लिए राहुल गांधी जी कोटा से शुरुआत की थी छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, और राहुल गांधी जी हर समय नीट के अंदर जिस प्रकार से धांधली हुई है, एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन जाएं और जो मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाए, उनकी आवाज़ बन के राहुल जी पूरे देश के अंदर निकले। देहरादून के अंदर अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, कोटा के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद तो सरकार हिली हुई है, क्योंकि राहुल जी ने बताया कि देश का एजुकेशन बजट इतना नहीं है, उससे ज़्यादा तो नीट के अंदर 1 साल की कोचिंग का खर्चा होता है लोगों का। तो जो लूटने का काम यहाँ पे चल रहा है, जो तानाशाही तांडव चल रहा है इस सरकार का, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। वहीं मालाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली के नेतृत्व में इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष लालाराम सैनी और ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सावित्री मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड से होकर मालाखेड़ा कस्बे में रैली निकाली गई।
जूली ने दिल्ली में लाठीचार्ज करने वालों को बर्खास्त करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांगा। उधर रामगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से आर्यन जुबेर खान और प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय से बाहर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में नीट पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, दया किशन सैनी, समाजसेवी अनिल जैन, जिला उपाध्यक्ष हरजीत सिंह, आरिफ खान बरामदा, मीडिया प्रभारी मुकेश मीणा, ऋतुराज पटेल और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, युवाओं पर बर्बरता करने वालों को सजा और छात्रों के सामने पीएम नरेंद्र मोदी के खेद जताने की मांग शामिल है। हालांकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर उसे कमजोर कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र में चर्चा की जगह सदन है।